जय गुरु, नमस्कार। आप सबका यहाँ पर स्वागत है और जो यहाँ पे उपस्थित लोग हैं, आप सबको मालूम है कि हम यहाँ संगम का समापन प्रोग्राम है ये। इसके साथ साथ हमारा रांची में, विघ्नेश्वर में और इगतपुर में भी संगम चल रहा है और उसका भी ये समापन प्रोग्राम है। आप सबका जो वहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं और लाइव स्ट्रीम से ज्वाइन कर रहे हैं, आप सबका भी यहाँ विशेष स्वागत है। एक प्रार्थना के साथ हम शुरू करते हैं। हे परमपिता, जगन्माता, सखा, प्रियतम प्रभु, भगवान कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, महावतार बाबा जी, लाड़ी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, पूज्य गुरुदेव, परमहंस योगानंद जी और सभी धर्मों के संत महानुभाव, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे परमपिता, चाहे जो भी परिस्थितियां मेरे सामने आए, मैं जानता हूं कि वे मेरे विकास की अगली सीढ़ी हैं। मैं सभी परीक्षाओं का स्वागत करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में उन्हें समझने की बुद्धि एवं उन पर विजय पाने की शक्ति है। ओम शांति शांति शांति। इस प्रार्थना से आप सबने समझ लिया होगा कि हमारा इस सत्संग का टॉपिक क्या है। कुछ लोगों को पहले से ही मालूम होगा जो वेबसाइट पे टॉपिक है। सो टॉपिक है ओवरकमिंग टेस्ट्स एंड ट्रायल्स इन लाइफ। जीवन की समस्याओं और परीक्षाओं पर विजयी कैसे बने। हमारा जीवन जैसा भी हो, जिस भी क्षेत्र में हो, ये हम सबको मालूम है कि बिना परीक्षाओं के, बिना समस्याओं के कोई भी जीवन हो ही नहीं सकता। और परीक्षाएं किस लिए आती हैं ये हम आगे देखेंगे और उनको कैसे हम लोग अपने जीवन में उससे ऊपर उठें या उस पर विजय पाएं। एक कहानी के साथ शुरू करेंगे। एक 19वीं शताब्दी में एक अफ्रीकन संत थी बखिता। बखिता जब छोटी सी थी बच्ची, उनको किडनैप कर लिया गया, उनको काफ़ी जगह बेचा गया और अंत में वो एक इटालियन, जो इटली के एक ज़मींदार थे, उनके पास पहुंची और वो ज़मींदार उनको बहुत मारते थे, बहुत काम करवाते थे, पर इनका बखिता का भगवान में विश्वास बहुत था और इसके बावजूद भी वो चर्च जाती, भगवान का नाम लेती और इवन लोगों के लिए प्रार्थना करती, जो उनसे लोग प्रार्थना के लिए उनको बोलते। और धीरे धीरे वो इतनी एडवांस हो गई कि उनकी सारी प्रार्थनाएं जैसे भगवान सुनने लगे। तो जो भी लोग उनको प्रार्थना के लिए कहते, उनके लिए वो प्रार्थना करती और वो प्रार्थना भगवान सुनते। ये जो इटालियन जमींदार थे, इनकी एक बच्ची थी, तो बखिता उनकी आया भी थी, उनकी देखभाल करती थी। उस बच्ची को इनसे बहुत प्यार था। और जब ये बच्ची बड़ी हो गई तो इनको बाहर, उस समय वो गांव में रहते थे, बाहर शहर में भेजा गया, कॉन्वेंट में उनको पढ़ाने के लिए एक स्कूल में। बखिता को भी उनके साथ भेज दिया गया। तो वहां जाके वहां के जो प्रीस्ट थे, उन्होंने उनकी बखिता की हेल्प की और धीरे धीरे वो उस कॉन्वेंट में चली गई और एक नन बन गई और इतनी और एडवांस हो गई कि बाद में वो उनको संत डिक्लेयर किया गया। तो काफ़ी समय जब बीत गया ऐसे, तो एक पत्रकार उनके पास आए। जब उनकी प्रतिभा चारों ओर फैलने लगी तो पत्रकार ने आके उनसे पूछा कि ये बताइए कि आज के दिन अगर वो जिन्होंने आपको इतना मारा, प्रताड़ित किया, जो जमींदार थे, ऐसे जो लोग,
अगर आपके सामने आए तो आप कैसा व्यवहार करेंगे उनके साथ? मतलब कि क्या उनको माफ कर देंगे? तो बकीता ने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि मैं अगर वो मेरे सामने आएंगे तो मैं अपने घुटनों के बल उनके सामने गिर जाऊंगी और उनके कोट को, उनके कपड़ों को चूम लूंगी। अगर वो मेरे जीवन में ना होते तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुंच सकती थी, मैं इतने ऊपर जीवन में कभी नहीं पहुंच सकती थी। तो हमारे जीवन में जो समस्याएं, कई बार हमें लगता है कि हम उनके बावजूद प्रगति कर रहे हैं, पर हम उनके बावजूद प्रगति नहीं करते, उनकी वजह से प्रगति करते हैं। हमारे जीवन में अगर समस्याएं नहीं होंगी तो हम प्रगति करेंगे ही नहीं। गुरुजी ने जैसे बार बार कहा ना कि स्मूथ लाइफ इज नॉट ए विक्टोरियस लाइफ। अगर हमारा जीवन सरल है तो कभी विजयी जीवन नहीं हो सकता। अब अगर हम देखें कि इसमें जो समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं तो उनका क्या कारण है, किस वजह से आती हैं। सबसे पहले हम जानें कि ये हमारी अपनी कृति है, हमारा अपना किया हुआ जो भी कर्म है वो हमारे सामने आ रहा है, और इससे हमें हताश नहीं होना चाहिए। इससे जो हमारा जो मेंटल स्टेट है पेसिमिस्टिक ना हो, बल्कि हमें इससे एम्पावरमेंट महसूस हो, सशक्तिकरण महसूस हो, क्योंकि हमने जो कर्म किया है हमारे पास आया है, इसलिए हम नया कर्म करके उसको चेंज कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। तो ये हमारे अंदर वो सशक्तिकरण लेके आता है, बजाय कि निराशावादिकता के, बजाय कि पेसिमिज्म के। और जितना हम कर्म करते जाएंगे, हमारे जो पुराने कर्म हैं अपने आप वो कम होते जाएंगे। दूसरा, जैसे पहले बताया, गुरु ने कहा था कि स्मूथ लाइफ इज नॉट ए विक्टोरियस लाइफ, तो उसमें हमें ये और मजबूत करने के लिए और स्ट्रांग बनाने के लिए हमारे जीवन में आती हैं। गुरु ने कहा ना कि जैसे अगर कोई कुश्ती करता है, कोई पहलवान, तो अपने से कम बल वाले पहलवान से नहीं लड़ता, अपने से ज्यादा स्ट्रांग व्यक्ति से लड़ता है। अगर उससे नहीं लड़ेगा तो कभी भी और ज्यादा स्ट्रांग, मजबूत नहीं होगा। और इसकी वजह से हम भगवान तक पहुंचते हैं। अगर हमारा जीवन स्मूथ रहे, सरल रहे, तो हम, हो सकता है हमारे अंदर भगवान तक जाने की इच्छा ही ना हो। तो इसलिए ये जो भी हमारे जीवन में कर्म आ रहे हैं, अल्टीमेटली देखें, भगवान हमें अपनी तरफ खींच रहे हैं किसी भी तरह से। चाहे अगर हमें खुशी दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, और अगर दुख दे रहे हैं, तो भी अल्टीमेट कारण यही है। और खास तौर पे इसलिए क्योंकि हमने इस पथ पे उनकी तरफ जाना शुरू किया, तो हमारे पास वो और ज्यादा आएंगे। इस पॉइंट पे हम बाद में आएंगे दोबारा। गुरु ने कहा, मार्ग में बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए यदि आप सभी उपलब्ध बाह्य साधनों के साथ साथ, यानी कि सारी की सारी जो नेचुरल एबिलिटीज हैं, एक्सटर्नल पावर्स हैं, अपनी स्वाभाविक योग्यताओं का उपयोग करते हैं, तो आप ईश्वर प्रदत्त उन सीमित शक्तियों का विकास करेंगे जो आपके व्यक्तित्व के अंतरतम बलों से प्रवाहित होती हैं। आप विचार शक्ति एवं इच्छा शक्ति से संपन्न हैं। इन दैवी उपहारों का अधिकतम सदुपयोग करें। गुरु ने एक जगह पे बताया कि एक संत से वो मिले यहाँ भारत में, और वो कहते थे कि कम टू मी एज अ टच ऑफ पेन, कि मेरे पास एक पीड़ा के स्पर्श के रूप में आओ भगवान, क्योंकि पीड़ा में मैं तुम्हें तीव्रता से याद करता हूं। यदि मैं कभी तुम्हें भूल जाऊं तो आनंद के घने आंसुओं में पीड़ा की उंगली से मुझे छूकर उस विस्मृति की, उस भूलने की निद्रा से जगा देना। If I ever forget thee in the thickets of joyous tears, touch me with the finger of pain to wake me from that forgetfulness. इसी तरह स्वामी आनंदमय जी कहा करते थे कि जब भी मेरे जीवन में टेस्ट नहीं होते थे, कि जीवन में कोई मुश्किल नहीं होती थी, तो मुझे लगता था कि मैं आगे प्रोग्रेस कर ही नहीं रहा, उन्नति नहीं कर रहा। तो पर उन्होंने कहा कि बाद में मुझे समझ में आया कि मुझे परीक्षाओं के लिए, टेस्ट के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही टेस्ट आते रहते हैं बहुत स्पीड से। काफी साल पहले एक हमारी मैगजीन में, YSS मैगजीन में, एक
कहानी आई थी, कृष्णास फेयरवेल टू कुंती, भगवान कृष्ण की कुंती को विदाई। महाभारत का युद्ध जब खत्म हुआ तो कुंती से विदा लेने के लिए भगवान कृष्ण उनके पास गए। तो उनकी बुआ थी, तो उनके पास गए। तो काफी सारी बातें चली, युद्ध में क्या हुआ, कैसे हुआ, और भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि मैं समझता हूं और जानता हूं कि आपका जीवन बचपन से ही, काफी छोटी उम्र से ही कितना दुखदायी रहा है। तो जैसे ही उन्होंने कहा, कुंती के मन में इतनी सारी पुरानी यादें आई। सबसे पहले उनके पति पांडु की अचानक मृत्यु हो जाना, अपने बच्चों को अकेले बड़ा करना, वहां से जो महल था वहां से कोई सपोर्ट नहीं था उनको, कौरवों का उनको बच्चों को, पांडवों को बार बार मारने की कोशिश करना, और फिर द्यूत क्रीड़ा में, जुए में धोखे से पांडवों को हरा देना, उनका पूरा साम्राज्य छीन लेना, उसके बाद द्रौपदी को वहां लाना, उसके साथ उनके साथ दुर्व्यवहार, वनवास, और महाभारत के युद्ध में कितने सारे उनके रिश्तेदार मारे गए, कुंती के भाई, पिता और जो पांडवों के बच्चे थे सब मारे गए। ये सारी की सारी बातें उनको याद आई जब भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे मालूम है कि आपका जीवन कितना कष्टदायी रहा है। तो कुंती ने थोड़ी देर और सोचा और फिर कहा कि प्रभु, ये सच है कि ये कष्ट जो है मेरे जीवन में शुरू से ही रहे हैं, पर मुझे ये भी मालूम है कि मेरे जीवन में और हम सब के जीवन में आपके आशीर्वाद की कभी भी कमी नहीं रही है। ये जो युद्ध हम लोगों ने जीता है वो आपके आशीर्वाद के बिना हम जीत ही नहीं सकते थे, चाहे जितने भी हमारे जीवन में कष्ट रहे हों। तो भगवान कृष्ण ने उनसे वैसे ही पूछा कि कुछ आपको चाहिए, कि यानी कि कुछ मैं आपके लिए कर सकता हूं। तो कुंती ने कहा कि प्रभु, मेरी एक प्रार्थना है, आपसे एक आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे ऊंची मेरी इच्छा तो यह है कि मैं आपके प्रेम में निरंतर डूबी रहूं। और इसके साथ उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि हमारे दिनों में, हमारे रोजाना दिनचर्या में दुख और दुर्भाग्य सदा बने रहें, हमारी आंखें कभी भी आंसुओं से अनजान ना रहें, अगर इससे हम आपके हमेशा पास रहें। भगवान कृष्ण ने कहा कि कैसी प्रार्थना है ये, तो बहुत अजीब प्रार्थना है, किस लिए, क्या मतलब है इसका। तो फिर कुंती ने आगे कहा कि जो आसान जीवन होता है वो लोगों को आलसी बना देता है, और लोग अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। इतने, उन्होंने कहा कुंती ने आगे, कि इतने सालों के दुख में मैंने आपको इतनी आतुरता से याद किया है, इतनी जोर से याद किया है, कि इन विपत्तियों में भी मैंने अपने आप को परमपिता पर पूरी रूप से आश्रित होना सिखाया है, और इन परमपिता पर जिनके जो आप में स्पष्ट रूप में प्रकट है। तो फिर आगे कुंती ने कहा कि हे कृष्ण, हम आपके बिना जी नहीं सकेंगे। प्रभु, यह आशीर्वाद दीजिए कि मेरा हृदय और मन लगातार आपके साथ रहें, आपकी ओर मुड़े और आप में ही खो जाएं। जैसे पवित्र गंगा पूरे जोर से, पूरे संकल्प के साथ विशाल सागर की तरफ अग्रसर होती है, बिना बाधाओं की परवाह किए। तो जीवन में दुख सदा चलते रहेंगे, पर उन्होंने कहा कि अगर इन दुखों से हम आपकी याद हमेशा रख पाए अपने पास, आपको हमेशा अपने मन में रख पाए, तो मुझे इन दुखों से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि और मुझे आशीर्वाद दें कि दुख हमेशा जीवन में रहे। स्वामी चिदन जी ने एक जगह पे एक टॉक में कहा था कि जो टेस्ट होते हैं हमारे हमारे सारे, दीज आर द एजेंट्स ऑफ रिडेम्पशन, हमारे उद्धार के, हमारी मुक्ति के प्रतिनिधि हैं, उनके दूत हैं। तो जितने भी जो टेस्ट आते हैं हमें इस संसार से मुक्त करने के लिए आते हैं, कि जो हमारे जीवन में जो संघर्ष हैं, चुनौतियां हैं, ये जरूरी हैं, पर उनकी वजह से हम पीड़ित हों या दुखी हों ये जरूरी नहीं है। जो भी संघर्ष हमारे जीवन में आ रहे हैं वो हमारी उन्नति के लिए हैं, उनको
कैसे उनके ऊपर विजय पाए, आगे इन पॉइंट्स में आएंगे। पर उसकी वजह से ये नहीं कि हम अपने पूरे दुख में डूब जाएं और नकारात्मक हो जाएं। स्वामी आनंद जी ने एक जगह पे कहा कि कई बार अगर हम ध्यान ठीक से नहीं करें, हमारा जीवन ठीक से नहीं चल रहा, तो हम देखें कि जो गुरुजी ने हमें रेसिपी दी है, वो रेसिपी में काफी सारी चीजें हैं, क्या हम वो रेसिपी फॉलो कर रहे हैं? उस रेसिपी में सबसे पहले आता है हमारा ध्यान, सुबह शाम का ध्यान, जिससे हम भगवान के साथ एक होते हैं, उनके आनंद को अपने जीवन में महसूस करते हैं, और उस आनंद से हमारे जो भी दुख हैं उतने ज्यादा हमें महसूस नहीं होते। और जैसे लाड़ी मास्टर ने कहा ना कि सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स थ्रू मेडिटेशन, अपने सारी की सारी मुसीबतों को ध्यान से उनको सॉल्व करें। तो मेडिटेशन ये पूरा एक टॉपिक है जो हम लोगों ने अलग जगह सुना है। इसके बाद बैलेंस्ड लाइफ, गुरुजी ने जो सारी की सारी टीचिंग्स हमें दी हैं, बाद में हम लोग लेसन्स पे आएंगे लास्ट में, सारी की सारी जो टीचिंग्स हैं उनकी बैलेंस लाइफ पे हमारा जीवन कैसे संतुलित हो, तो उसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, चारों तरह का जो संतुलन हमारे जीवन में रहे। तो अगर हमारे जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा, हम देखें क्या हमारा जीवन संतुलित है, क्या जो गुरुजी ने कहा है इस चीज के बारे में वो हम कर रहे हैं, और उसके बाद अगर हमें कुछ कोर्स करेक्शन करनी है, कुछ ठीक करना है, तो उसको हम फिर ठीक कर लें। और इसके अलावा जो भी स्वास्थ्य के नियम है, लॉज ऑफ हेल्थ, हीलिंग, प्रिवेंशन, ये सब हम लोग फॉलो करें। तो ये सारे के सारे लेसन्स में दिए हैं जो हमें अपने विवेक के का इस्तेमाल करके हमें समझ में आता है, वो हम करें। तो ये रेसिपी, अब इसमें और सारी काफी सारी चीजें हैं, इन पे हर एक पॉइंट पे हम बारी बारी से आएंगे। सबसे पहले प्रेयर, प्रार्थना। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना अपने सारे के सारे जीवन को, सुख दुख को, अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पण कर देना है। जो भी हमारे अंदर चल रहा है उसको भगवान की तरफ ले जाना। दयामा ने एक जगह पे कहा, ordinary man turns to his family and friends, but the devotee runs to the feet of the divine mother and in her finds his solace and freedom. जो साधारण व्यक्ति होता है वो अगर उसके पास कोई मुसीबत हो या कोई दुख हो या कोई भी खुशी हो, तो पहले अपने परिवार की तरफ जाता है, अपने जो फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, उनसे शेयर करता है। पर जो भक्त होता है वो सीधा जगत जननी के, सीधा परमात्मा के चरणों में जाता है और उनके चरणों में उनको वो शांति मिलती है। तो इसलिए सबसे पहले कुछ भी प्रॉब्लम हो, भगवान की तरफ जाएं, गुरु की तरफ जाएं, उनसे प्रार्थना करें कि हमें गाइड करें, हमें या तो दिखाएं कि कैसे हमें इस विपदा से बाहर निकलना है या फिर हमें इससे क्या सीखना है। कई बार जो भी चीज हमें विपदा कुछ भी आती है उससे हमें कुछ सीखना है, कुछ और ऊंचा उठना है, तो वो हमें सिखाएं कि उसमें हमारा कैसा मनस्थिति हो। एक और जगह पे मां ने कहा, मेंटली बाउ डाउन एट द फीट ऑफ गॉड एंड प्लेस योर प्रॉब्लम बिफोर हिम, कि मन ही मन भगवान के चरणों में प्रणाम करें और अपनी जो प्रॉब्लम है, विपदा, मुश्किल है, उनके चरणों में रखते हैं। और आधी से ज्यादा हेल्प हमें वहीं से मिलेगी अगर हमारे अंदर विश्वास है। इस पॉइंट पे हम बाद में आएंगे। एक और जगह पे दया मां ने आगे कहा, नो मैटर व्हाट इज ट्रबलिंग यू, नो मैटर व्हाट योर ट्रायल इज, द लॉर्ड ऑलरेडी नोज इट, कि जो भी हमारी मुश्किलें हैं, जो भी हमारे कष्ट हैं, परीक्षाएं हैं, भगवान को पहले से ही मालूम है, हम सिर्फ उनसे शेयर करें। इसके बाद हम अपना जो विवेक है उसको काम में लाएं, एक्टिंग विद रीजन, डिटर्मिनेशन एंड विल पावर। उसके बाद गुरु ने कहा कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम वरिंग, थिंक पॉजिटिवली अबाउट हाउ द कॉज ऑफ प्रॉब्लम कैन बी रिमूव्ड। अब कष्ट अगर हमारे जीवन में आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ठीक है आए हैं, भगवान ने दिया, हम इसके बारे में कुछ नहीं करें। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हमारे जीवन में आई है तो ये भी हमारा कर्तव्य है कि हम
इसको कैसे दूर करें, इस पर कैसे विजय पाएं, ये भी हमारा कर्तव्य है. Instead of wasting time worrying, think positively about how the cause of the problem can be removed. ये बजाय कि सिर्फ चिंता करते रहें उसके बारे में, सोचें सकारात्मक रूप से कैसे इस प्रॉब्लम को हम अपने जीवन से हटा सकते हैं और इसका जो कारण है, कॉज है, उसको कैसे हटा सकते हैं. कई बार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में एक प्रॉब्लम आती है और फिर वो बार बार आती है. गुरुजी ने कहा कि अगर वो बार बार आ रही है तो इसका मतलब हमने उसके कारण को अपने जीवन से नहीं निकाला है पूरे रूप से. तो सबसे पहले उसके कारण को देखें, क्या कारण है, और उसको निकालें. किसी ने एक जगह पे कहा कि दिस इज अ सिस्टम्स अप्रोच टू लाइफ, कि लाइफ में हम सिस्टम्स अप्लाई करते हैं कि एक जो चीज है, एक बार उसका सोल्यूशन किया, बार बार उसका सोल्यूशन नहीं करना पड़े. उसके बाद जो इच्छा शक्ति का पॉइंट है, गुरुजी ने कहा ऑल ऑफ लाइफ स्ट्रगल्स आर लाइक एन ऑब्स्टिकल कोर्स, हर्डल्स टू बी ओवरकम इन द रेस टू गॉड. You may not be the first to finish the race, but you will succeed if you try hard enough. सारा का सारा जो हमारा जीवन है एक तरह से ऑब्स्टिकल कोर्स है. जैसे एक रेस होती है ना, ऑब्स्टिकल, जिसमें रास्ते में रुकावटें होती हैं, उसको कूद के उसके ऊपर से जाना होता है. तो उन्होंने कहा कि अगर हम इसमें सबसे पहले नहीं भी आए, भी अगर हम कोशिश करते रहें तो हम विजय पाएंगे, हम अंत तक पहुंचेंगे. और इसका एक और पहलू है. इसका एक पहलू दूसरा ये है कि अगर हम इस आध्यात्मिक जीवन पे चलना हमने शुरू किया है तो हमने अपनी स्पीड को तेज कर दिया है. तो अगर हम सोचें, जैसे गुरुजी ने कहा कि क्रिया इज एन एरोप्लेन रूट टू गॉड, भगवान तक पहुंचने का वायुयान या मार्ग है. तो हम जितना तेज चलेंगे, हो सकता है जो हमारे जीवन में मुश्किलें और ज्यादा आएंगी. तो जब कोई जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसके सामने जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, रुकावटें आती हैं, तो वो ऐसे दुखी नहीं होता कि ओहो एक और रुकावट आ गई. वो खुश होता है कि एक और रुकावट मुझे पार करनी है, जिससे मैं जल्दी अपनी लास्ट जो अंतिम सीमा है, जीत तक पहुंच पाऊंगा. तो जो भी हमारे जीवन में कष्ट आए तो उनसे एक तरह से हम खुश हों कि एक और रुकावट हमने अपने जीवन में उसके ऊपर जीत पानी है. गुरुजी ने कहा when the final lap of this obstacle race is finished, he will garland you with victory and with his everlasting love. कि जब हम इस रेस को जीत लेंगे, लास्ट में लास्ट लैप फाइनल उसको क्रॉस कर लेंगे, तो भगवान हमारे गले में प्रेम की जैसे माला पहनाएंगे. तो उन्होंने कहा गुरुजी ने कि कुछ लोग इतने आलसी होते हैं कि वो चलना शुरू नहीं करते, सामने मुसीबत दिखती है तो वो यहीं रुक जाते हैं, तो कभी भी अंतिम अंत तक नहीं पहुंचेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, फेथ, ट्रस्ट या विश्वास, भगवान में पूर्ण रूपेण विश्वास. गीता में 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने 26 ऐसे गुणों के बारे में बताया है जो हमें दिव्यत्व की ओर ले जाते हैं, 26 एनोबलिंग क्वालिटीज. तो 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोक हैं, उसमें ये सारी की सारी क्वालिटीज हैं. और उसमें सबसे पहली जो क्वालिटी है, सबसे पहला जो गुण है, वो है फियरलेसनेस, अभयम. भगवान कृष्ण ने सिर्फ एक शब्द दिया, अभयम. गुरुजी ने इसको लगभग 2 पेज में डिस्क्राइब किया है. और उन्होंने कहा है कि इसका अभयम का या निर्भयता का उल्लेख सबसे पहले इसलिए किया गया है कि पहली क्वालिटी भगवान कृष्ण ने इसलिए बताई है क्योंकि यह वो चट्टान है जिस पर हमारी आध्यात्मिक आधारशिला रखी जानी चाहिए. इट इज एन इम्प्रेग्नेबल रॉक ऑन विच आवर स्पिरिचुअल लाइफ मस्ट बी इरेक्टेड. तो फिर उसको बहुत ही सुंदर वे में गुरुजी ने डिस्क्राइब किया है. उन्होंने कहा कि fearlessness means faith in God, faith in His protection, His justice, His wisdom, His mercy, His love, His omnipresence. कि ईश्वर, निर्भयता क्या है? ईश्वर पर विश्वास, उनके संरक्षण पर,
उनके न्याय, उनके ज्ञान, उनकी दया, उनके प्रेम और उनकी सर्वव्यापकता पर विश्वास। तो इसी तरह उनकी सर्व शक्तिमता पर विश्वास। और एक जगह पे गुरुजी ने कहा कि हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आई लव यू बट आई डोंट ट्रस्ट यू, कि मैं आपसे प्रेम करता हूं पर आप में विश्वास नहीं करता, तो फिर तो कोई प्रेम नहीं होगा। तो अगर भगवान को हम कहें कि हम आपसे प्रेम करते हैं पर उसमें उन पर विश्वास नहीं है, तो प्रेम तो नहीं है फिर उनसे पूरा। अगर प्रेम है तो पूरा उनमें विश्वास हो हमारा, कि जो भी हमने प्रॉब्लम, जो भी हमारे कष्ट उनके सामने रखे हैं, उनका वो निवारण करेंगे ही करेंगे। इसने एक पोयम लिखी, उसमें बहुत छोटे सी 4-5 लाइनें हैं। उसका टाइटल है आई सिक्योरली गो, मैं निश्चिंत चलता हूं। नहीं किसी भी दिन मेरा पथ मैं जान पाता, पर इतना मैं अवश्य जानता हूं, जो उजाला देता है वही राह दिखलाता है, इसलिए मैं निश्चिंत चलता हूं। He who gives the day will show us the day also, show us the way also. गुरुजी ने एक एक्सप्रेशन कई जगह पे यूज किया है। वो प्रार्थना करते थे जैसे, गुरुजी, लॉर्ड टीच मी टू स्टैंड अनशेकन मिड्स द क्रैश ऑफ ब्रेकिंग वर्ड्स, कि हे भगवान, मुझे इन टूटते विश्वों में, टूटते ब्रह्मांडों में, ध्वस्त होते हुए विश्वों में अविचलित खड़े होना सिखाएं, कि मेरे चारों ओर पूरे के पूरे संसार बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, उसमें भी मैं अविचलित खड़ा रहा हूं। तो मां ने एक जगह पे कहा कि कैन यू स्टैंड अनशेकन, कि क्या अविचलित आप खड़े हो सकते हैं? हाउ विल यू नो अनलेस यू पुट इट टू टेस्ट, कि जब तक हम उसकी परीक्षा नहीं लें अपने जीवन में, हमें कैसे पता चलेगा? डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ दैट एक्सपीरियंस, यू विल रियलाइज दैट यू आर सपोर्टेड बाय गॉड अलोन। कोई भी ऐसे हमारे जीवन में परिस्थितियां आए, उनसे डरे नहीं। हमेशा हम देखेंगे कि भगवान हमेशा हमारी रक्षा कर रहे हैं, गुरु हमेशा हमारी रक्षा कर रहे हैं। एक जगह पे स्वामी आनंद जी ने बताया ना कि एक बार वो इतनी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे और उनके मन में वो कहानी याद आई, कि कहानी आई जब बाबा जी के बाद पास एक भक्त आया, तो उन्होंने कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, और अगर अपना शिष्य नहीं बनाएंगे तो मैं ऊपर से कूद जाऊंगा। तो बाबा जी ने उनको कहा कि कूदो फिर, और वो कूद गए। तो स्वामी आनंद जी कहते हैं कि कई बार जीवन में इतने कष्ट होते हैं कि ऊपर से कूदना आसान लगता है, पर उन्होंने कहा कि जब हम ऊपर से कूदते हैं, मतलब लिटरली नहीं, अपने मन में समर्पण के रूप में या विश्वास से, तो कहाँ पहुंचते हैं? सीधा जगत जननी की गोद में, डिवाइन मदर के लैप में। ये सोचें, जब भी हम अपना पूरे विश्वास से अपनी प्रॉब्लम्स उनके पास रखते हैं, तो हमेशा दोनों हाथों से भगवान हमेशा अपने पास ले लेंगे। और इसी तरह जो हमारे विश्वास में गुरुजी और माँ कई जगह एग्जाम्पल देते हैं कि 2 तरह के जो सीकर्स होते हैं, ढूंढने वाले, जो भगवान को ढूंढते हैं, एक बंदर के बच्चे की तरह और एक बिल्ली के बच्चे की तरह। दोनों में कोई अपने माँ में विश्वास है, पर उन्होंने कहा कि उन्हें, माँ ने कहा एक जगह पे कि उन्हें जो बिल्ली के बच्चे का विश्वास ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बिल्ली जहां भी उनको उठा के रखती है वो वहां पे चला जाता है। तो इसी तरह कई बार अगर हमारे जीवन में कष्ट भी आते हैं, तो जहां पे भी जगत जननी हमें रखेगी, तो हमें पता चलेगा कुछ ना कुछ उन्होंने हमारे लिए अच्छा ही किया है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट, हमारा एटीट्यूड। सो जो एटीट्यूड है, हमारी मनोवृत्ति, इससे हम अपने टेस्ट को कैसे डील करें? इसमें स्वामी चिदानंद जी ने एक जगह पे कहा कि जो ज्ञान माता थी, वो सही मनोवृत्ति की एक जगह से हमारे लिए मिसाल थी, हमारे लिए एग्जाम्पल थी। और उनकी अगर हम बुक पढ़ें, गॉड अलोन, उनमें इतना सारा कुछ, जो उनकी लेटर्स हैं गुरु जी को या फिर अलग अलग भक्तों को, उनकी गाइडेंस है, पूरा जो हमारा राइट एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमारी सही मनोवृत्ति कैसी होना चाहिए, उसके ऊपर है।
तो जब भी आपको मौका मिले वो पढ़ें। एक और स्वामी चिदानंद जी ने अपनी एक टॉक में एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया ऑन ए लाइटर साइड। तो उन्होंने कहा कि एक बार उनको एक ईमेल आई कहीं से, उसमें किसी ने लिखा हुआ था 20 reasons why you should move to Wales immediately। 20 ऐसे कारण, या वेल्स एक कंट्री है यूके में, जो 4 कंट्री जिनसे यूके बनता है उसमें से एक कंट्री वेल्स है। 20 कारण जिसके लिए आप वेल्स में शिफ्ट हो जाएं, वहां चले जाएं। तो उसमें काफी सारी चीजें थी। सबसे पहले वहां की सीनरी और ब्यूटी, कितनी वहां सुंदरता है। उसके बाद कल्चर वहां का कैसा है। उसके बाद वहां के लोग बहुत अच्छे हैं। और इसी तरह काफी सारी चीजें आई। और उसके बाद उन्होंने बोला कि मौसम, तो उन्होंने कहा उनको समझ नहीं आया कि मौसम वहां का इतना खराब रहता है कि इतनी बारिश होती है, बारिश जैसे कभी बंद ही नहीं होती। फिर आगे इसमें लिखा हुआ था कि देयर इज नो पॉइंट डिनाइंग दैट, कि ये मना करने में कोई पॉइंट नहीं है कि मौसम यहाँ खराब है, हम सब जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि पर देयर इज नो सच थिंग एज बैड वेदर, ओनली बैड क्लोथिंग। और कहीं भी ऐसा मौसम खराब नहीं होता, उसके हिसाब से हमारे कपड़े ठीक नहीं होते। फिर स्वामी चिदानंद जी ने आगे बताया इसी तरह। उन्होंने कहा कि जब हम इन माया के तूफानों में, ये जीवन के तूफानों में घिरे हुए हैं, तो कोई भी हमारे जीवन में खराब परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि गलत मनोवृत्तियां, यानी कि बैड एटीट्यूड्स, या फिर नश्वर मनोवृत्तियां, मॉर्टल एटीट्यूड्स होते हैं। तो अगर हम उन एटीट्यूड्स को चेंज कर लें तो हमारे सर्कमस्टांसेस, हमारी परिस्थितियां कभी भी गलत नहीं होंगी। गुरुजी ने एक जगह पे कहा वेयर देयर इज लाइट, जहां है प्रकाश, जो उनकी बुक है उसमें, मैं उस मधुर अमरत्व यानी कि ईश्वर की सौभाग्यशाली संतान हूं जिसमें जन्म एवं मृत्यु का नाटक खेलने यहां भेजा गया है, लेकिन सदा यह याद रखते हुए कि मैं अमर आत्मा हूं। तो इस संसार में जो भी हमें ड्रामा जो भी हो रहा है उसमें खेलने के हमें भेजा गया है, हम अपने उस स्थिति से कि हम एक अमर आत्मा है, हम भगवान के साथ एक हैं, गुरु और भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, उस स्थिति से हम अपने जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं उनका सामना करें। एक फिलोसोफर हुए हैं नीचे, उन्होंने एक स्टेटमेंट कही, व्हाट डज नॉट किल अस मेक्स अस स्ट्रॉन्गर। ऐसी कोई भी चीज अगर जो हमें पूरी तरह से ना मार दे, वो हमें और ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। जैसे गुरु जी ने कहा है कि द टेस्ट विल मेक अस स्ट्रॉन्गर। एक लड़की थी, उनकी नई नई शादी हुई, वो अपने ससुराल में गई और काफी वहां पे इतनी सारा जो चेंज होता है जीवन में उसका सामना करना पड़ता है, अलग अलग परिस्थितियां आती हैं। वो साथ में अपना जॉब कर रही थी, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसको कमी जीवन में दिखती। आज ये ठीक नहीं हो रहा, आज सास ने ये कहा, आज पति ने ये कहा, आज काम में बॉस ने ये कहा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी माँ के पास गई और उन्होंने शिकायत की कि जितना कुछ भी मैं कर लूं, मेरा जीवन ठीक से चल ही नहीं पा रहा। कभी यहाँ पे कुछ कमी रह जाती है, कभी वहां पे कुछ कमी रह जाती है, और एक के बाद एक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। तो उनकी माँ के जब वो गई तो वहां रसोई में खड़ी थी उनकी माँ। तो उन्होंने ऐसी बातें उनकी सुनती रही और बोला कि ये जो 3 सॉस पैन है, 3 बर्तन लेके 3 चूल्हे थे उनके ऊपर रख दो। उसमें फिर उन्होंने कहा कि अब इसमें तीनों में पानी डाल दो। तो बेटी अपनी बातें सुनाती गई, जैसा माँ ने कहा वैसा भी करती गई। तो एक में उन्होंने माँ ने कहा कि इसमें जो पहला वाला बर्तन है उसमें गाजर को डाल दो, दूसरा वाला जो बर्तन है उसमें ये 2 अंडे हैं, इनको डाल दो, और तीसरा जो बर्तन है उसमें कॉफी को डाल दो। तो बेटी ने यही किया, फिर अपनी बातें माँ से सुनाती गई। तो माँ उनकी बात सुनती गई, उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है, शुरू शुरू में ऐसा होता है, बाद में सब सीख जाओगे।
तो कुछ समय बाद जब ये तीनों चीजें, कुछ समय बीत गया, जो पानी उबलने लगा और ये तीनों चीजें, फिर माँ ने कहा कि अब तीनों चीजों को इनको बाहर निकाल लो जब समय हो गया। तो उन्होंने कहा अब इनको निकाल के देखो इनको। तो बेटी को समझ में नहीं आया कि माँ क्या सिखा रही है। उन्होंने बोला कि मुझे कुकिंग तो आती है, तो क्या सिखाना चाह रही हैं आप? तो उन्होंने कहा कि ये गाजर को देखो, गाजर एक बहुत स्ट्रांग रूप में, बहुत जैसे कि इतनी बलशाली इस तरह से पानी में गई थी। ये पानी, उबलता हुआ पानी उसके लिए कष्ट है। जब बाहर निकली तो एकदम से कोमल हो गई। उन्होंने बोला कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कष्टों को जब झेलते हैं तो कमजोर हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अब अंडे को, इसको हाथ लगा के देखो कि जब डाला था तो इतना ज्यादा मजबूत नहीं था, अब कितना कठोर हो गया है। तो कुछ लोग ऐसे जीवन में अपने जब कष्ट आते हैं तो बहुत ज्यादा कठोर हो जाते हैं, कड़वे भी हो जाते हैं कई बार। तो उन्होंने कहा कि अब इस कॉफी को देखो। तो उन्होंने कहा कि कॉफी में तो कुछ छूने को है ही नहीं, टच करने को। तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या दिख रहा है? उन्होंने कहा पूरा जो पानी है वो पूरा ही कॉफी बन गया है, कॉफी के साथ है वो। तो उन्होंने कहा इसी तरह जो व्यक्ति जीवन को संघर्ष, जीवन के संघर्षों को संघर्ष नहीं मानता, वो अपने अंदर का जो प्रेम है, अपने अंदर की जो शांति है, वो सारे वातावरण में फैला देता है। सारा वातावरण उसका, उसके ऊपर इफेक्ट करने की बजाय पूरे वो वातावरण को चेंज कर देता है, अपनी तरह उसको मधुर, या जो उसका जो एरोमा होता है, सुगंधी होती है, वैसी सुगंधी सारे वातावरण में फैला देता है। इसलिए कभी भी जब कष्ट आए अपने ऊपर तो सोचें कि हम उस गाजर की तरह हैं, या अंडे की तरह हैं, या कॉफी की तरह। क्या है? गुरुजी जब अमेरिका में थे तो एक समय पे 1930s में, 1930 के आसपास, वहां पे इकोनॉमिक डिप्रेशन था। उस समय में उन्होंने एक टर्म कॉइन की थी, बी ए स्माइल मिलियनेयर, कि जैसे मुस्कुराहटों के करोड़पति कैसे बने। तो एक जगह पे उन्होंने कहा कि स्माइल, जो फ्रेज स्माइल अवे योर ट्रबल्स, ये बहुत सिंपलिस्टिक लगता है कि हम अपने जो मुसीबतें हैं सिर्फ मुस्कुराहट से ही उनको हटा दें, उनको उड़ा दें। तो गुरुजी ने कहा कि आवर लाइफ शुड कॉन्टिन्यूसली रिफ्लेक्ट दैट एवर न्यू जॉय। उसको एक्सप्लेन किया, आई नेवर लेट एनीवन टेक अवे माई इनर हैप्पीनेस, कि हमारा जो जीवन है उसमें नित्य नवीन आनंद हमेशा रहना चाहिए, और मैं किसी को भी अपनी खुशी ले जाने नहीं देता। एंड यू टू शुड लर्न द आर्ट ऑफ इंटरप्रेट सोल लिविंग दैट कैन स्माइल अवे वट एवर ट्रबल्स में कम। कि हम इस तरह से जिए, इतने साहस से, कि जो भी हमारी समस्याएं हैं उस मधुरता के सामने सब खत्म हो जाए। और इसी तरह ज्ञान माता जब कहती थी कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको अवॉइड नहीं करें, उस पर विजय पाएं। उन्होंने कहा कि कई बार अगर मैं बचना चाहती थी तो मैं सोचती थी आई एम एस्केपिंग नॉट ओवरकमिंग, कि मैं बच के भाग रही हूं, इन पे विजय नहीं पा रही। नेक्स्ट पॉइंट है सरेंडर, समर्पण। कि जब भी प्रॉब्लम्स आए, हम उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो समर्पण कर दें पूरा। समर्पण से पहले अपनी पूरी इच्छा शक्ति यूज करें, भगवान का दिया हुआ जो विवेक है उसको यूज करें, उसके बाद समर्पण कर दें। 8वीं शताब्दी में एक संत हुए इब्राहिम। इब्राहिम को उस समय जो दास प्रथा प्रचलित थी, स्लेवरी की जो प्रथा थी, तो उनके एक मित्र ने उनको एक दास गिफ्ट किया, एक स्लेव गिफ्ट किया। तो इब्राहिम क्योंकि संत थे, तो उन्होंने जब उनका जो स्लेव आया था उससे सोचा कि उससे घर का काम थोड़ा बहुत करवाएंगे, पर उनको अपने जैसा वो रखना चाहते थे। तो जब वो स्लेव, वो दास आया, तो उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है? उस दास ने जवाब दिया कि जो भी आप मुझे बुलाना चाहें वही मेरा नाम है। फिर उन्होंने कहा कि आपको क्या खाना अच्छा लगता है, कि जो भी खाना अच्छा लगता है आपको वही देंगे।
तो उन्होंने कहा कि जो भी आप देंगे मैं खा लूंगा। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि आपको क्या पहनना अच्छा लगता है, कि जो कपड़े अच्छे लगते हैं वैसे मैं ला दूंगा आपके लिए। उन्होंने कहा कि जो भी आपके पास कपड़े हैं, जो भी घर पे पड़े हुए पुराने, जो भी मैं मुझे देंगे मैं वही डाल लूंगा। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपको क्या अच्छा लगता है, क्या काम करना, कि जो अच्छा लगता है काम, सिर्फ वही काम मैं आपसे करवाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं दास हूं, जो भी काम आप मुझे बोलेंगे तो मेरा तो वो काम करना कर्तव्य है। तो इब्राहिम ने कहा कि जैसे ही मैंने ये सुना, मैंने अपने आप को बहुत कोसा। उन्होंने कहा कि सारी जिंदगी मैं अपने आप को भगवान का दास कहता रहा, और फिर उनको कहता रहा कि आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये नहीं चाहिए, आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये नहीं करना, आज मुझे ये पसंद है और अब ये पसंद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मुझे इतनी शर्म आई, और ये कहते कहते जब ये अपने दोस्त को बता रहे थे, और पूरा वो जैसे समाधि में चले गए कि भगवान के प्रेम में इतना वो मग्न हो गए सिर्फ इसके कहने से। स्वामी आनंदमय जी ने एक जगह पे कहा कि स्ट्रगल सीजेस इन सरेंडर। जब हम समर्पण कर देते हैं तो हमारी जो संघर्ष है वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को समर्पित कर दिया, हम लड़ नहीं रहे फिर। ज्ञान माता ने एक जगह पे बताया ना कि जब गुरु जी यहाँ भारत में जब आए 1935-36 में, और रमन महर्षि से मिले, तो उन्होंने उनसे पूछा कि व्हाट सफर्स, वाई सो मच सफरिंग, कि इतना जीवन में जो सफरिंग क्यों है, दुख क्यों है। तो रमन महर्षि ने उनको उत्तर दिया कि व्हाट सफर्स, कि किसको दुख होता है। उन्होंने कहा इट इज द सेल्फ, द ईगो। इफ इट इफ इफ इट डिड नॉट सफर, वुड नॉट ग्रो वेरी स्ट्रांग एंड पावरफुल। कि ये हमारा अहम है, ये अहंकार है जो दुखी होता है। अगर ये दुखी नहीं होता होगा तो ये और ज्यादा मजबूत बन जाएगा। एंड इफ आई डू नॉट डाई टू द सेल्फ, हाउ कैन आई लिव टू गॉड। कि अगर मैं अपने इस अहम को खत्म ना कर दूं, या अहम में मर ना जाऊं, तो मैं कैसे भगवान तक पहुंचूंगा। नेक्स्ट है, जो भी हम कुछ कर रहे हैं, टू लिव इन द मोमेंट। गुरु जी ने जैसे कहा ना कि लिव एवरी प्रेजेंट मोमेंट कंप्लीटली, जो इस हमारा जो अब का क्षण है उसमें पूरी तरह से जिए। दयामा का एक आर्टिकल है, कैन वी बी रिलैक्स्ड एंड स्टिल बी एफिशिएंट, कि हम शांत भी हो सकते हैं और उसके बाद एफिशिएंट, मतलब काम करने में हमारा जो उसकी आउटपुट है वो भी ज्यादा हो, तो वो भी हो सकता है। उसमें एक बहुत सुंदर उनका कोट है। माँ ने कहा, नो मैन एवर सैंक अंडर द बर्डन ऑफ द डे, कि कोई भी आदमी आज के भार के नीचे कभी नहीं डूबा या दबा। क्योंकि हम कल जो चला गया उसके बारे में सोचते रहते हैं, या कल जो आएगा उसके दुखों के बारे में सोचते हैं, क्या होगा, वो हो या ना हो, सिर्फ उसकी चिंता में ही उसके भार में हम दब जाते हैं। आज के भार में कभी कोई नहीं दबता। इसके बाद एक और पॉइंट आता है, ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स गिविंग, कृतज्ञता। हम अपने जीवन में देखें कि हमारे जीवन में कोई भी मुसीबतें आए, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, इसके बावजूद हमारे पास भगवान के आशीर्वाद की या ऐसी चीजें जिनके प्रति हम कृतज्ञ हों, उनकी कमी नहीं है। अगर हम अपना जीवन उसको कंपेयर करें, बाहर जो लोग हैं, सड़क पे हम देखें कोई जो मांगने वाले लोग हैं, भीख मांगने वाले, या किसी की टांग टूटी हुई है, किसी के ऊपर घर के की छत नहीं है, किसी के पास पहनने को कपड़े नहीं है, हमारे पास कितना कुछ है, भगवान ने कितना कुछ दिया है, उस कृतज्ञता को व्यक्त करें। एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं शॉन एकर, उनकी एक बुक उन्होंने लिखी, हैप्पीनेस एडवांटेज। उसमें उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा। उन्होंने कहा कि एक गेम होती है टेट्रिस, उस गेम में जैसे ट्रायंगल होते हैं, त्रिकोण, उनको मिला के शेप्स बनानी होती हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति 1 घंटे तक वो गेम खेल ले, उन्होंने एक जगह पे आधा घंटा भी कहा, आधे से 1 घंटे के लिए वो गेम खेल ले,
तो बाहर जब भी वो कहीं जाए उस कमरे से बाहर, सारी जगह उसको ट्रायंगल ही दिखेंगे। कोई शेप है, कहीं क्या बनी हुई, कहीं कुछ और बना हुआ है, सब जगह वो ट्रायंगल्स को ही ढूंढता रहेगा, अपना कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। तो उन्होंने कहा कि वी कैन ट्रेन द माइंड टू सी व्हाट वी वांट टू सी। हम अपने मन को ट्रेन कर सकते हैं वो देखने के लिए जो भी हम देखना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर हम सुबह उठते ही सिर्फ एक नोटबुक लेके, पेपर पेंसिल लेके, हम अपने जीवन में भगवान के लिए या गुरु के लिए किस चीज के प्रति कृतज्ञ हैं, सिर्फ 3 चीजें लिख दें, तो हम देखेंगे कि पूरा दिन भर हम उस ऐसी चीजों के बारे में सोचते रहेंगे। धीरे धीरे हम ट्रेन हो जाएगा हमारा मन उन चीजों के बारे में सोचते हुए कि क्या क्या हमारे जीवन में अच्छी चीजें हैं। हम बुरी चीजों के बारे में सोचना छोड़कर या नेगेटिव चीजों के बारे में सोचना छोड़कर उन अच्छी चीजों के बारे में ही सोचते रहेंगे। इसी तरह दया माँ ने कहा एक जगह पे, वी शुड बिगिन ईच डे एट द मोमेंट ऑफ वेकिंग बाय रिकलेक्टिंग ऑल दैट इज गुड इन आवर लाइव्स एंड थैंकिंग गॉड फॉर आवर ब्लेसिंग्स। कि सेम चीज, सेम पॉइंट, कि जैसे हम सुबह उठते हैं उसी समय हमारे जीवन में क्या अच्छा है उसके बारे में सोचें और भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें या उनको धन्यवाद दें। दयामा ने कहा, एवरी डिफिकल्टी कैन बी ट्रांसेंडेड इन द रियलिटी ऑफ गॉड्स अनकंडीशनल लव एंड जॉय विद इन। कि जो भी हमारी मुसीबतें हैं, जो भी हमारी परिस्थितियां हैं, वो भगवान के निशर्त प्रेम और आनंद जो हमारे अंदर है उससे जीती जा सकती हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट है समभाव। समभाव पे फिर पूरा का पूरा एक टॉक हो सकती है, पर जितना हमारे अंदर समभाव रहेगा, एक छोटा सा एग्जांपल देंगे। एक किसी ने एक टर्म यूज किया, माइंड लाइक वाटर। अगर हमारे जो मन एक झील के समान है, उसमें अगर पत्थर एक छोटा सा फेंके तो छोटी सी थोड़ी सी रिएक्शन होगी, अगर बड़ा पत्थर फेंके तो बड़ी रिएक्शन होगी। तो इसलिए जितना हम मन को संभाव रखेंगे उतनी जो रिएक्शन है उसमें हमारी कम होगी। एक जगह पे स्वामी आनंदमय जी ने कहा, इवन माइंडेडनेस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन। उन्होंने एक भारत में किसी संत से सुना कि जो समभाव है सबसे बड़ा श्रद्धा का रूप है। उन्होंने कहा उनको समझ नहीं आया उस समय वो। उन्होंने जब उसको एनालाइज किया तब उन्होंने कहा, तब समझ में आया कि समभाव भी एक तरह का भगवान के प्रति पूरा समर्पण है। इसके बाद एक बड़ा जो हमारा मेन पॉइंट है वो नॉलेज ऑफ द स्पिरिचुअल पाथ। जो हमारा पथ है, आध्यात्मिक पथ या जीवन का पथ, उसके बारे में जानना। गुरु जी ने एक जगह पे कहा कि ये जैसे कोई व्यक्ति, जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें अगर हमें लड़ने का तरीका नहीं मालूम है कैसे लड़ना है, तो हम एकदम से चित हो जाएंगे, हार जाएंगे या मर जाएंगे। इसलिए जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें, इस जीवन के संघर्ष में भी, जीवन के इस कुरुक्षेत्र में भी लड़ने का तरीका सीखें। वो लड़ने का तरीका क्या है? वही जैसे हमने बैलेंस की बात की थी शुरू में, सारे के सारे जीवन के जो पहलू हैं, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, इन सारे के सारे पर्सपेक्टिव में कैसे हमें अपने जीवन को जीना है, वो गुरुजी ने लेसन में पूरा लिखा है डिटेल में, एवरी सिंगल एस्पेक्ट। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उन्होंने लेसन में कवर नहीं की हो। मैंने जब आश्रम ज्वाइन करने से पहले मैं काफी कुछ पढ़ता था, आश्रम ज्वाइन नहीं, सॉरी, लेसन्स लेने से पहले। और मेरे पास अपनी बुक्स की इतनी बड़ी कलेक्शन थी, 300 से 400 के करीब बुक्स थी। कुछ सारी पढ़ी थी, कुछ थोड़ी थोड़ी पढ़ी थी। जब मैंने लेसन पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि जो भी कोई अच्छी बुक थी, कुछ भी अच्छा उसमें पॉइंट था, सारा का सारा गुरुजी ने लेसन में कवर किया है। एक भी चीज मैंने आज तक ऐसे नहीं मैंने पढ़ी जो गुरुजी ने छोटे संक्षिप्त रूप में या डिटेल में लेसन्स में नहीं कवर की हो। और अब मुझे इतना अच्छा लगता है, अगर मैं बाहर कुछ पढ़ूं या कोई मुझे बोले किसी ने ये कहा, मैं उसको लेसन में ढूंढता हूँ गुरुजी ने इसको कहाँ कहा और कैसे कहा। और इसलिए
जितना लेसन्स पढ़ेंगे, गुरुजी ने कहा एक जगह पे, इवन वन लाइन may encapsulate millions of intuitive experiences that I have had in the realm of the infinite. कि इन लेसन जो उन्होंने लिखे हैं उसमें उन्होंने कहा कि एक लाइन में उनके अंतर ज्ञान के लाखों करोड़ों अनुभव हैं और उसमें अंतर्निहित हैं। और जितना हम इनको पढ़ेंगे, गुरुजी ने कहा कि रीड द लेसन्स रिपीटेडली, मेडिटेट ऑन देम, dwell on them, then their truths will flow into you. कि लेसन्स को बार बार पढ़ें। स्वामी भक्तानंद जी ने कहा कि एक बार उन्होंने किससे पूछा कि आपने लेसन्स पढ़ लिए हैं? तो उन्होंने कहा वो तो मैंने कई साल पहले ही पढ़ लिए। तो उन्होंने कहा, फिर कहा कि लेसन्स का की पढ़ाई कभी भी पूरी नहीं होती। जो भी हमारी आज की आध्यात्मिक स्थिति है, हमारी एवोल्यूशनरी स्टेट है, उसके हिसाब से वो हमें समझ आते हैं। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक पथ पर उन्नति करते हैं, हमें उनका और गहरा अनुभव मिलता है। गुरुजी ने कहा कि बार बार इन लेसन्स को पढ़ें, उनके ऊपर ध्यान करें, उनके बारे में सोचें, फिर उनके अंतर्निहित जो सत्य है वो हमारे अंदर प्रवाहित होंगे। एक और जगह पे गुरुजी ने लेसन्स में कहा, अभी हम थोड़ी देर बाद नए लेसन्स की बात करेंगे, तो नए लेसन्स में इतना कुछ है जो पहले लेसन्स में नहीं था। तो एक जगह पे गुरुजी ने कहा कि जो संत होते हैं, भगवान को जो पा लेते हैं, उनकी स्थिति ऐसी होती है जैसे कि एक व्यक्ति जिसका शरीर बर्फ का बना हुआ था, वो सागर की गहराई को नापने गया और उसी में ही विलीन हो गया, उस गहराई को नाप ही नहीं पाया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे जब संत जो हैं या अवतार पुरुष जब भगवान में विलीन हो जाते हैं, उनकी स्थिति ऐसी होती है कि वो भगवान के बारे में कुछ जो भी जानते हैं, जब बताना चाहें तो उसमें मिल जाते हैं, उनको बाहर निकल के उसके बारे में उनको वर्ड्स में डिस्क्राइब करने में कितनी मुश्किल होती है। और गुरुजी ने कहा कि ये मैंने आपके लिए किया है। उस स्थिति से निकल के उनको इन सांसारिक शब्दों में ढालना, उसमें लिखना। उन्होंने कहा कि मुझे अपने जीवन में अपने गुरु से श्रीकृष्ण जी से कभी भी ऐसी जो इतना ज्ञान एक बार में नहीं मिला। उन्होंने कहा कुछ समय वो कई बार वो कुछ बताते थे, उसके बाद कई कई दिन बीत जाते थे जबकि उनके मुख से कुछ और ऐसे ज्ञान के वचन निकलते, और इतना कुछ उन्होंने लेसन्स में लिखा है। तो जैसे हमने कहा कि जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जो उन्होंने लेसन्स में कवर नहीं किया। इसीलिए उनकी, जैसे श्रीकृष्ण जी ने कहा ना कि अफेक्शनेटली फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस लैम्ब लाइक, कि पूरे प्रेम से, समर्पण से उनकी जो भी गुरुजी ने कहा है उसको, एक जैसे मेमना होता है ना अपनी माँ के पीछे जाता है, उस तरह उनकी शिक्षाओं का पालन करें। इसके बाद रिलैक्स रहें, कॉन्शियसली अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें। गुरुजी ने जो रिलैक्सेशन की टेक्निक्स दी हैं, इसके ऊपर भी पूरा एक लेसन उन्होंने दिया है, रिलैक्सेशन, हाउ टू रिलैक्स। और उसके बाद जो भी मन में चिंताएं हैं उनको जाने दें और भगवान को अपने अंदर प्रवेश पाने दें। अंत में एक कहानी सुना के फिर उसको खत्म करेंगे। गुरुजी ने कहा, एनीथिंग दैट कॉजेज पेन एंड सफरिंग शुड बी अवॉइडेड इफ पॉसिबल। जैसे हमने पहले बात की थी कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम हमारे जीवन में आती है तो उसका सोल्यूशन हम ढूंढने की कोशिश करें, बट व्हेन इट डज कम, अनलेस यू आर एबल टू एंड्योर विदाउट एम्बिटरमेंट एंड डिस्पेयर, यू कैन नॉट रीच द किंगडम ऑफ गॉड। और अगर जब वो मुसीबतें आती हैं तो हम उनको बिना कड़वे हुए या बिना हताश हुए उनको अगर सहन नहीं कर पा रहे तो हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। 9वीं शताब्दी में एक सूफी संत थी राबिया। राबिया बहुत एडवांस थी, बहुत पहुंची हुई थी, और
एक बार 3 उनके समकालीन संत उनसे मिलने आए, कंटेम्पररी सेंट्स। उसमें एक थे हसन, एक मलिक दिनार और एक सोफियान। तो उनमें डिस्कशन शुरू हो गया कि सच्चा भक्त कौन है, हु इज अ रियल डिवोटी। तो राबिया ने सबसे पहले हसन से पूछा। हसन एक तरह से राबिया के टीचर थे, पर उनमें काफी अहंकार था, उतने पहुंचे हुए नहीं थे, पर उनको कुछ ना कुछ समझाते रहते थे। तो हसन ने कहा कि सच्चा भक्त वो है जो भगवान की दी हुई पीड़ा को साहस से सहन कर सके, कि ही इज अ रियल डिवोटी हु बेयर्स विद फॉर्टिट्यूड द लैशेस ऑफ द लॉर्ड। तो रबिया ने कहा कि आपकी जो ये स्टेटमेंट है, इट स्टिंग्स ऑफ ईगोटिज्म, इसमें अहंकार की बदबू आ रही है। तो कि मैं कर सकता हूं, मैं सहन कर सकता हूं। उन्होंने कहा इससे कुछ अच्छा बताइए। तो फिर मलिक दिनार उनकी बारी आई, उनसे पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि सच्चा भक्त वो है जो भगवान की दी हुई पीड़ा के लिए धन्यवाद करे, ही थैंक्स फॉर द लैशेस ऑफ द लॉर्ड। तो राबिया ने कहा नहीं, इससे भी कुछ अच्छा बताइए। तो फिर सोफियान की बारी आई, सोफियान से पूछा गया। सोफियान ने कहा कि ही इज अ ट्रू डेवोटी हु वेलकम्स द लैशेस ऑफ द लॉर्ड, कि जैसा मलिक दिनार ने कहा थोड़ा वैसा ही, कि जो भगवान की दी हुई पीड़ा का स्वागत करे वो सच्चा भक्त है। राबिया ने कहा नहीं, और भी कुछ अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हमने जो जो हमें मालूम था हमने बता दिया, आप कुछ इसके बारे में बताइए, इस पे रोशनी डालिए। तो राबिया ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, द रियल devotee is he who in his love for the Lord does not remember the lashes of the Lord। कि सच्चा भक्त वो है जो भगवान के प्रेम में इतना मग्न हो कि उसको भगवान की दी हुई पीड़ा का अनुभव ही ना। इसी तरह गुरुजी ने कहा, दिस होल ड्रामा, मीनिंग दिस ड्रामा ऑफ दिस वर्ड, दिस होल ड्रामा इज बिटवीन पेन एंड लव। योर पेन, योर लव मस्ट बी ग्रेटर देन योर पेन। ये जो पूरा इस संसार का जो ड्रामा है, ये पीड़ा और प्रेम के बीच में है, और हमारा प्रेम हमारी पीड़ा से ज्यादा होना चाहिए। अंत में जस्ट टू रिकैप कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, विपत्तियां क्यों आती हैं हमारे जीवन में, कष्ट या परीक्षाएं, उनको पहले एनालाइज करें कि हमारा अपने कर्म है, जिससे कि हम एम्पावर्ड फील हों कि हमने अगर रूप बनाया था तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद रेसिपी, हमारा ध्यान, हमारा संतुलित जीवन, क्या हम उसमें कुछ मिस कर रहे हैं, उस किसी चीज को छोड़ रहे हैं, कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद प्रार्थना, पूरे प्रेम से भगवान के पास जाएं, विवेक को यूज करें, इच्छा शक्ति, भगवान में विश्वास, फिर अपनी मनोवृत्ति कैसी हो। उसमें जो कहानी बताई, जो गाजर और कॉफी और अंडे वाली, उसके बाद रिलैक्स रहें, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दें, पूरा सरेंडर भगवान के चरणों में। फिर कृतज्ञता व्यक्त करें, सुबह उठ के डेली कोई ना कोई 2 या 3 पॉइंट लिखें, किसके प्रति हम किसके कारण हम भगवान के प्रति धन्यवाद व्यक्त करें, कृतज्ञ हैं। फिर हमारे मन में संभाव रहे, जो भी आ रहा है उसको, जैसे एक नदी होती है, नदी में जो भी पत्थर आता है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर पानी अगर ठहरा हुआ है तो उसमें पत्थर का ज्यादा इफेक्ट होता है। तो इसी वजह हम अपना, हमारी जो प्रेम की नदी अगर भगवान की तरफ चलती रहे तो उसमें कुछ भी जो बाहर की परिस्थितियां उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। फिर जो भी गुरु जी की गाइडेंस है लेसन्स में, जितना हम उसको पढ़ेंगे उतना हम उनके साथ एक हो जाएंगे, उनके साथ अट्यून हो जाएंगे, समस्वर हो जाएंगे। और काफी बार आप देखेंगे लेसन्स को उनके टीचर कहीं पे भी खोलें, जो भी हमें जिस चीज का सोल्यूशन चाहिए वो हमें वहां पे मिलेगा। और हर क्षण गुरु का, भगवान का अनुभव करके उनको अपने साथ रखें। आप सबका फिर से धन्यवाद। जय गुरु, नमस्कार।